गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, मैं रवि कुमार आपको पढ़ाने वाला हूं आज क्लास 12 रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री में आज हम देखेंगे कि क्या होता है। हम प्रश्न उत्तर को हल करा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या होता है जब रिएक्शन दिया रहेगा तो उससे रिएक्शन करा के प्राप्त करना होता है, तो लोग इस परेशानियां होती हैं, तो हम उसी को सरल बनाने के लिए क्वेश्चन को हल करा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, क्या होता है जब, क्या होता है जब, फिर क्वेश्चन दिया है कि पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि 2 ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। कहने का मतलब, जब 2 ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो देखिए क्या बनता है उत्तर। उत्तर लिखेंगे, इसके बाद पहले पहले हम सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो ब्यूटेन में हम जानते हैं ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है, क्योंकि मेथ एथ प्रोप तब ब्यूट बनता है। तो ब्यूटेन में पहले हम 4 कार्बन की श्रेणी बनाएंगे। 4 कार्बन, ये हुआ ब्यूटेन, ब्यूट हुआ। तो अब 2 कहा है, 2 ब्रोमो, तो दूसरे पोजीशन पर हम ब्रोमीन लगा देते हैं। ये हुआ 2 ब्रोमो, और इसके बाद इसकी संयोजकता पूरी कर देते हैं। यहाँ H, यहाँ एक H यहाँ कर दे और एक H नीचे कर देते हैं, तो यहाँ CH3। इसके बाद, अब इसके बाद पुनः कहा है कि एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये कैसा है, एल्कोहली है, ये एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसका रिएक्शन कराना है, यानी हमको गर्म करना है। जब 2 ब्रोमोब्यूटेन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हम विहाइड्रोहाइलोजनीकरण होता है, विहाइड्रोहाइलोजनीकरण होता है, यानी कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये अपना बांड यहाँ से टूटेगा, बांड टूटेगा तो यहाँ डबल बांड का निर्माण होगा। हाइड्रोजन अपना बांड इसको देगा, यहाँ डबल बांड का निर्माण करेगा, और इसके बाद इस कार्बन की संयोजकता बढ़ गई। एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है। देखिए, एक दो, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा बांड 2 हुआ, एक ब्रोमीन लगा 3 हुआ, एक पहले वाला जो था ये 4 हुआ। लेकिन अभी अभी देखो यहाँ डबल बांड का निर्माण हुआ, तो 1 2 3 2 5 हो गए। तो कार्बन की संयोजकता 5 तो होती नहीं है, कितनी होती है, 4 होती है। तो जैसे इसकी एक संयोजकता बढ़ी, तुरंत ये जो कार्बन से बांड ब्रोमीन जुड़ा है, ये ब्रोमीन का बांड तुरंत टूट जाता है। तो ये बांड तुरंत टूट जाएगा, यहाँ ब्रोमीन पे माइनस हो जाएगा। तो अब देखो, ये हाइड्रोजन टूट गया, हाइड्रोजन अपना बांड यहाँ डबल बांड का निर्माण कराया तो H+ में टूटा, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला तो ब्रोमीन पे माइनस आ गया। यहाँ पोटेशियम जो होता है प्लस में टूटा और OH जो होता है माइनस में टूट जाता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से H2O, OH माइनस H2O बाहर निकला, ये बाहर निकला, और क्या निकला, यहाँ से पोटेशियम, यहाँ ब्रोमीन माइनस KBr, ये निकला। अगर हम रिएक्शन के नीचे लिखते हैं तो माइनस लगा के लिखते हैं, और अगर हम रिएक्शन के बाद अगर इसको लिखते हैं तो वहाँ प्लस लगा के लिखते हैं। तो अब हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में CH3, यहाँ देखिए CH3 है, इसके बाद CH है, सिंगल बॉन्ड CH। अब CH के बाद
ये 2 बॉन्ड लग गया, तो यहाँ हम 2 बॉन्ड लगाएंगे। इसके बाद CH पुनः है CH, इसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमको मिल गया 2 ब्यूटीन। तो इस प्रकार हम 2 ब्रोमोब्यूटेन से क्या प्राप्त कर लिए, 2 ब्यूटीन। तो इस प्रकार हम जो है 2 ब्रोमोब्यूटेन को जब एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2 ब्यूटीन मिलता है। क्या मिलता है, 2 ब्यूटीन। तो अथवा हम इसको एक प्रकार से और कर सकते हैं, CH3 CH2 CHBr और CH3 2 ब्रोमोब्यूटेन प्लस KOH। एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो यहाँ से पोटेशियम प्लस में, OH माइनस में टूटता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा प्लस में और ब्रोमीन टूटेगा माइनस में, तो बनेगा CH3। ये CH3 फिर CH, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन निकला तो यहाँ बना डबल बॉन्ड। इसके बाद यहाँ से ब्रोमीन टूटा तो ये बचा CH। देखिए क्या बचा, CH। ब्रोमीन हटेगा तो CH बचेगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ये 2 ब्यूटीन हुआ प्लस। अब यहाँ से हाइड्रोजन एक निकला था और यहाँ OH है तो ये निकल जाएगा प्लस H2O, और इसके बाद यहाँ से पोटेशियम ब्रोमीन माइनस में टूटेगा प्लस KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, ये 2 ब्यूटीन है और ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है, 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो इस प्रकार हम किसी भी दिए गए यौगिक का रिएक्शन करके हम नए यौगिक प्राप्त कर लेते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कहा है कि एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है। तो अब हमको पता करना है कि जब एथिल अल्कोहल की क्रिया रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है ना। तो देखिए उत्तर, पहले हम बनाएंगे एथिल अल्कोहल। पहले हम एथिल अल्कोहल को लिख लेंगे। क्या होता है, CH3 CH2OH, ये होता है एथिल अल्कोहल, प्लस रेड फास्फोरस मतलब P होता है, फिर प्लस ब्रोमीन मतलब Br2 होता है। एथिल अल्कोहल के 6 अणु लेंगे। ये है एथिल अल्कोहल, ये रेड फास्फोरस 2 अणु लेंगे इसके, रेड फास्फोरस, और ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन के 3 अणु लेंगे, ये ब्रोमीन। तो अब देखिए एथिल अल्कोहल, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन की क्रिया कराई जाएगी। इसकी क्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से जब इसको गर्म किया जाएगा एक साथ तो यहाँ से OH माइनस में टूटेगा और ये प्लस में टूटेगा CH3 CH2, फिर ब्रोमीन पे माइनस होता है। अब देखिए यहाँ से CH3 निकलेगा और CH2 निकलेगा,
CH3CH2 और ब्रोमीन है प्लस के साथ जुड़ेगा, यहाँ Br, ये बनेगा एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। फिर प्लस प्लस निकलेगा, अब बचा OH और P, तो यहां से ये बनेगा H3PO3 आर्थोफास्फोरस अम्ल। क्या बनेगा? आर्थोफास्फोरस अम्ल। तो ये क्रिया पूर्ण हुई। देखिए कितना आसान है कि जब एथिल एल्कोहल को रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? एथिल एल्कोहल, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन को जब एक साथ गर्म किया गया, इसकी अभिक्रिया कराई गई तो एथिल ब्रोमाइड बना और H3PO3 आर्थोफास्फोरिक अम्ल बना। क्या बना? आर्थोफास्फोरस अम्ल बना। या इसको हम और शार्ट तरीके से कर सकते हैं, सीधा देखिए, अथवा किसी भी रूप में आप इसको कर सकते हैं, केवल समझिए। CH3CH2OH को हम लिख सकते हैं C2H5OH। ये क्या है? एथिल एल्कोहल है, प्लस रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन की क्रिया कराई गई, यानी इसको गर्म किया गया तो क्या मिला? यहाँ से OH माइनस में टूटेगा, ये प्लस में, और ब्रोमीन पे माइनस होता है, फास्फोरस प्लस में होता है, फास्फोरस प्लस में होता है, तो बनेगा C2H5। यहाँ से C2H5, यहाँ से जुड़ेगा क्या? ब्रोमीन, Br। फिर प्लस OH है, यहाँ P है, तो बनेगा H3PO3। तो वही सेम बना, एथिल ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड बना और आर्थोफास्फोरस अम्ल। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया पूर्ण हुई। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। जहां समझ में ना आए आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन कहा है कि आर्थोक्लोरोटॉलुइन की क्रिया पोटेशियम परमैंगनेट या शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है? तो अब हम देखेंगे कि आर्थोक्लोरोटॉलुइन की क्रिया जब पोटेशियम परमैंगनेट या शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाएगी तो क्या बनेगा? तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, आर्थोक्लोरोटॉलुइन को लिखेंगे। उत्तर में पहले हम क्या बनाएंगे? आर्थोक्लोरोटॉलुइन। ये बेंजीन रिंग रहेगा, बेंजीन रिंग से हम जोड़ेंगे CH3। जब किसी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली CH3 जुड़ता है तब वो होता है टॉलुइन। क्या होता है? टॉलुइन होता है। और इसका ये पोजीशन आर्थो होता है, ये मेटा होता है, और ये वाला पोजीशन पैरा होता है। तो कहा है आर्थोक्लोरोटॉलुइन। तो ये तो टॉलुइन बना, लेकिन हमको बनाना क्या है? आर्थोक्लोरो। तो आर्थो पोजीशन ये होता है, तो इससे जुड़ेगा Cl। तो ये बना आर्थोक्लोरोटॉलुइन। अब इसकी क्रिया किससे कराई जाएगी? इसकी क्रिया कराई जाएगी पोटेशियम परमैंगनेट OR
H2SO4 से, पोटेशियम परमैंगनेट OR H2SO4 से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाएगी, यानी गर्म किया जाएगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा यहाँ COOH बेंजोइक अम्ल, और इसके आर्थो पोजीशन पर रहेगा क्लोरीन, तो ये बनेगा आर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड। क्या बनेगा? आर्थोक्लोरो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। और ये क्या है? आर्थोक्लोरोटॉलुइन, तो इस प्रकार देखिए, हमने आर्थोक्लोरोटॉलुइन से पोटेशियम परमैंगनेट या शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके क्या बना लिया? आर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड। ये आर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड प्रोडक्ट बन गया। ये भी क्रिया क्या हुई? संपन्न हुई। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन अब लेंगे, अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन लेंगे। अब अगला क्वेश्चन चौथा क्या कहा है? अब अगला क्वेश्चन चौथा कहा है कि एनिसाल की क्रिया ब्रोमीन जल से कराई जाती है। अब इसका क्या मतलब है? एनिसाल अब क्या है? तो एनिसाल का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग से OCH3 जुड़ा रहेगा। अगर बेंजीन रिंग से OCH3 जुड़ा रहेगा तो वो होता है एनिसाल। तो अब एनिसाल की क्रिया जो है जब ब्रोमीन जल से कराई जाएगी तो हमको क्या प्रोडक्ट के रूप में बनेगा वो बनाना है। तो देखिए, पहले हम क्या बनाएंगे? एनिसाल। उत्तर में क्या देखेंगे? एनिसाल बनाइए। ये है OCH3। इस प्रकार का अगर दिखेगा यौगिक तो वो होता है एनिसाल। ये होता है एनिसाल। अब इस एनिसाल की क्रिया ब्रोमीन जल से कराई जाएगी। ब्रोमीन जल, ब्रोमीन जल से कराने पर देखिए हमको प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा? के रूप में क्या बनेगा? बेंजीन से एनिसाल जुड़ा, ये एनिसाल। अब ये ब्रोमीन जो है इसके आर्थो पैरा और आर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से ब्रोमीन। ये है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसाल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसाल। तो ये बना प्रोडक्ट। जब हम एनिसाल की क्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं तो हमको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसाल मिलता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने में मजा आ रहे होंगे। तो जब एनिसाल की क्रिया ब्रोमीन जल से कराई जाती है तो हमको क्या प्राप्त होता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसाल। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। हमने कहा है कि प्रतिदिन 5-5 क्वेश्चन कराएंगे। क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करेंगे, या कोई रिएक्शन दिया रहेगा
ऊर्जफिटिक अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, तो उलमान अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रियाएं दी रहेंगे, तो उसको हम सॉल्व कराएंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन कहा है कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को हल्का सा गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? हल्का सा गर्म किया जाता है। तो अब जब हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को गर्म करेंगे तब हमको क्या मिलेगा? तो देखिए पहले हम क्या बनाएंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये होता क्या है? वो यही तो बात है, जब इसको नहीं जानते रहेंगे तो अगला कैसे होगा, आगे कैसे आएगा। तो पहले इसको जानिए, क्या होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो उत्तर देखिए, पहले हम क्या बनाएंगे, बेंजीन बनाएंगे। बेंजीन रिंग बनाए। अब बेंजीन रिंग पे क्या कहा है, क्लोरोबेंजीन। क्या कहा है? क्लोरोबेंजीन। ये बना क्लोरोबेंजीन। और फिर कहा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, यानी कि ये दूसरा पोजीशन, पहला ये दूसरा ये, यहाँ जोड़ दो NO2। फिर 3 छोड़ो, 4 कहा NO2। फिर 5 छोड़ो, 6 पे कहा NO2। ये हो गए ना जवाब। 1 2 3, और 3 पे लगता है ट्राई, और है कौन? NO2 नाइट्रो, हो गया नाइट्रो। तो ये बन गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब इसके बाद कहा कि हल्का सा गर्म करते हैं। क्या करते हैं? हल्का सा गर्म करते हैं। H2O के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अब हम इसको गर्म करेंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को जब हम गर्म करते हैं तो हमको मिलेगा क्या? मिलेगा हमको ये जो H2O होता है ना, ये टूट जाता है H प्लस और OH माइनस में। ये जो H2O जल होता है ये टूट जाता है, विखंडित हो जाता है H प्लस और OH माइनस में। और यहाँ से ये बांड टूटता है, इस पे क्लोरीन पे माइनस हो जाता है और बेंजीन रिंग पे प्लस हो जाता है। एकदम तोड़ तोड़ के बताएंगे। अब देखिए हम क्या बना लेते हैं, इस बेंजीन रिंग को एज इट इज लिख लेते हैं, जैसे है वैसे। ये NO2 यहाँ लगा, NO2, फिर यहाँ लगा NO2, फिर नीचे लगा NO2, ये NO2 जुड़ गए। अब यहाँ प्लस है, अब इस पोजीशन पे प्लस है, प्लस के साथ हम पहले हम ऐसा करते हैं कि इस क्लोरीन को इस हाइड्रोजन H प्लस के साथ बाहर निकाल देते हैं। ये H प्लस और Cl माइनस बाहर निकल गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बचा क्या? बचा यहाँ प्लस से कौन आके जुड़ जाएगा? OH। ये OH आके यहाँ जुड़ेगा, तो ये बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाल।
या इसका एक नाम और होगा, इसी को कहेंगे पिक्रिक एसिड। इसी को और क्या कहेंगे? पिक्रिक अम्ल। अब इस प्रकार हम क्या किए देखिए, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को हल्का सा गर्म किए। गर्म करने पर जल जो होता है H+ और OH- में टूट जाता है, तो Cl- में और बेंजीन पे प्लस आ जाएगा। Cl H+ के साथ बाहर निकलेगा, HCl अम्ल के साथ बाहर निकलेगा, और इसके बाद बचेगा बेंजीन रिंग से प्लस रहेगा, प्लस के साथ OH- जाके जुड़ जाएगा, तो ये फिनाल बन जाता है। और फिनाल बना, फिनाल के बाद 2,4,6 तीन स्थितियों में कौन कौन है? ट्राई नाइट्रो है, तो नाइट्रो को जोड़ देंगे NO2 को, तो बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाल। क्या बन जाएगा? फिनाल। और इसी को हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप आज की क्लास क्लियर बेहतरीन ढंग से सीख गए होंगे। अब हम अगले दिन इसी वीडियो के साथ मिलेंगे, इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।